द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक 15 दिन के बाद आती है राधा अष्टमी, जिस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। राधा अष्टमी का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है और उपाय किए हैं तो आपको राधा अष्टमी के दिन भी व्रत रखकर उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं, शादी विवाह के योग नहीं बन पा रही हैं, आपकी जो है उम्र निकलती ही जा रही है, शादी की उम्र से कई ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है और अभी तक अगर आप विवाह संबंध में नहीं बने हैं, तो ऐसे में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाली है राधा अष्टमी, जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है। और इस दिन अगर आप उपाय करते हैं, विधि विधान से राधा रानी का पूजन करते हैं, तो निश्चित ही शादी के प्रबल योग आपके बनते हैं, क्योंकि राधा अष्टमी का दिन काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। तो ऐसे में आपको उपाय जरूर करना चाहिए। लड़के की शादी में रुकावटें हों या फिर लड़की की शादी में रुकावटें हों, आपके ऊपर कोई दोष है, ग्रह दोष है, पितृदोष है, नजर दोष या किसी भी तरीके की ग्रह बाधा है और आपकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन जरूर करना चाहिए। अगर आपके ऊपर राधा रानी की कृपा हो जाती है तो आपके सभी दोष, सभी जो दुख होते हैं, जो तकलीफ होती हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो मैं आपको इस वीडियो में उपाय बताऊंगी उनको माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे घर से बाहर रहते हैं, बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो उपाय कर सके, तो उस स्थिति में उनके माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर बच्चे स्वयं करना चाहते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको उनके उपाय का जो फल है वो अति शीघ्र मिल जाता है। आपको ये जो उपाय है वो करना है राधा अष्टमी के दिन। इस बार की जो राधा अष्टमी है वो 31 अगस्त रविवार के दिन मनाई जाएगी। राधा अष्टमी की जो शुरुआत है वो 30 अगस्त को रात्रि में 10:47 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति 31 तारीख को रात्रि में 12:11 पर होगी। ऐसे में जो आपको राधा अष्टमी के दिन व्रत रखना है, जो उपाय करना है, वो आपको 31 अगस्त रविवार के दिन करना है। तो आप किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आपको इसमें आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शादी से संबंधित सभी तरीके की वीडियो आपको एक ही चैनल पर प्राप्त होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको क्या करना है कि राधा अष्टमी के दिन यानी कि 31 अगस्त के दिन जो भी लड़का या लड़की शादी के लिए उपाय करें, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा दिन है। राधा रानी की कृपा आप पर हमेशा बरसेगी। आपको जो है 31 अगस्त के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठकर आप स्नान करें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप जो है इस दिन एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि पीले कलर का कुछ ना कुछ वस्त्र आप इस दिन जरूर पहनें। उसके साथ ही आप सूर्य भगवान को अर्घ दें और जो आपको उपाय करना है उसके लिए आपके पूजा स्थल में राधा रानी और श्री कृष्ण की संयुक्त रूप से जो मूर्ति है वो होना चाहिए, या तो तस्वीर है तो वो होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी की जो पूजा है वो श्री कृष्ण के बिना अधूरी है और श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के बिना अधूरी है। तो आपको दोनों की ही ऐसी जो है फोटो, ऐसी तस्वीर लेना है जिसमें राधा रानी संयुक्त रूप से हो, या फिर आपके पास पीतल की, तांबे की, जो भी आपके पास मूर्ति है आप उनके समक्ष भी उपाय कर सकते हैं। इनको आप अपने घर के पूजा स्थल पर ही एक चौकी लगाएं, उस पर लाल कलर का सुंदर सा आसन बिछाकर आप उसमें राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ विराजित करें। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और राधा रानी के मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले आपको राधा रानी को एक जो है लाल कलर की चुन्नी आपको उड़ानी है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उनको राधा रानी को एक लाल कलर की चुन्नी इस दिन जरूर उड़ानी चाहिए। इसके साथ ही आप जो है राधा रानी को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं, रोले, कुमकुम, माहुर, जो भी आपके पास है वो आप राधा रानी को इस दिन चढ़ाएं। और इसके साथ ही राधा रानी को सिंदूर आप जरूर चढ़ाएं और राधा रानी को आप उनकी प्रिय चीज़ें प्रसाद के रूप में इस दिन चढ़ाएंगे। जैसे कि आप मालपुआ बनाकर इस दिन राधा रानी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। अरबी की सब्जी, कई जगहों पर उसको घुइया बोला जाता है, अरबी की सब्जी जो कि राधा रानी को बेहद ही प्रिय है। तो अरबी की सब्जी जिसमें आपको जो है सात्विक तरीके से बनाना है, अरबी की सब्जी को आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। राधा रानी को मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं और दही, थोड़ी सी एक कटोरी में आप दही ले लें, वो आप राधा रानी को जरूर चढ़ाएं। इन सबसे पहले
एक छोटा सा कार्य आपको जरूर करना है कि राधा रानी को इस दिन आपको पंचामृत से अभिषेक जरूर कराना है। दूध, दही, शहद, घी से आप जो है पंचामृत बनाएं और उसको आप राधा रानी का अभिषेक कराएं, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का अभिषेक करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे आपकी कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही आप जो है एक छोटा सा उपाय करें शीघ्र विवाह को लेकर कि आपको इस दिन गुलाब के फूलों की माला लेकर आनी है। गुलाब के फूलों की माला अगर आपको जैसे नहीं मिलती है इन केस, तो आप लाल कलर के कोई भी फूल, जैसे गुड़हल के फूल हैं, इनकी माला आप ले लीजिए और राधा रानी को आप ये माला जरूर पहनाएं। आप अपने घर पर उपाय कर रहे हैं तो घर पर आप राधा रानी को गुलाब के फूलों की माला पहनाएंगे और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी मंदिर में आप उपाय कर रहे हैं तो मंदिर में राधा रानी को आप गुलाब के फूलों की माला पहनाएं और राधा रानी के जो चरण होते हैं उनका आप विधिवत पूजन जरूर करें। जैसे कि आप जो है महावर लगाएं, राधा रानी को पैरों में आप मेहंदी लगा सकते हैं, राधा रानी के चरणों को आपको विशेषकर पूजना है, यह काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर माताएं उपाय कर रही हैं अपने बच्चों के लिए तो वो भी सेम इसी तरीके से करेंगे और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगी। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो राधा रानी को गुलाब के फूलों की माला जब आप पहनाएंगे तो उस समय आप शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही आपको जो विशेष उपाय करना है उसके लिए आपको एक बरगद का पत्ता लेना है। पत्ता कहीं से भी कटा पिटा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक आप बरगद का पत्ता ले लें और उस पर आपको जो है थोड़े से पीले चावल रखना है, यानी आप थोड़ी मात्रा में चावल लें, उसको हल्दी से अच्छे से आप भिगो लें और पीले कलर के चावल आपको उसी बरगद के पेड़ के ऊपर रखना है और इसके ऊपर आपको एक पूजा वाली सुपारी रखना है। 5 गोमती चक्र रखिए और 5 आपको जो सफ़ेद कौड़ी आती है वो रखना है। और ये सारी ही चीज़ें आप जो है अपने हाथों में लेंगे पहले और हाथ में लेकर आप राधा रानी के मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार वहीं बैठकर जाप करना है। या तो आप राधा रानी के 32 नामों का जप कर सकते हैं। 32 नामों का आप इस दिन जप करें, जो कि आपको किसी भी मोबाइल पर मिल जाएगा या फिर आपके पास जो भी किताब है उसमें राधा रानी के 32 नाम होंगे, इनका आपको जप करना है। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के 32 नामों का अगर आप जप करते हैं, इसके साथ ही आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र जो कि आपको किसी भी पूजा शॉप पर या किराना शॉप पर 10-20 रुपये में मिल जाएगा, तो एक भोजपत्र लेकर आएँ। यह जो पत्र होता है काफ़ी पवित्र पत्र माना जाता है। इसमें आपको चंदन की सहायता से राधा राधा लिखना है। पूरे पेज पर जितनी भी बार राधा आ जाए तो उतनी बार आप राधा राधा लिखें और पीछे यानी पेज के पीछे आपको अपनी मनोकामना लिख देना है। शीघ्र विवाह को लेकर हो, मनपसंद शादी को लेकर हो, ये मनोकामना आपको लिख देना है और इस पर आपको रखना है एक पीले कलर का फूल। कोई भी पीले कलर का फूल आप रख सकते हैं और इसको आप अपनी हथेली के बीच में रखिए। भोजपत्र को हथेली के बीच में रखकर उस पर एक पीले कलर का फूल रखिए और आपको राधा रानी के समक्ष बैठकर शीघ्र विवाह की सच्चे मन से कामना करनी है। शादी में आ रही अड़चन है, शादी में जो भी परेशानी आ रही है या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो आप राधा रानी के समक्ष जरूर बोलें। माताएँ अगर उपाय कर रही हैं तो अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगी उसी पत्र को हाथ में लेकर, और अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो एक भोजपत्र आप अपने हाथ में लेकर राधा रानी से प्रार्थना करें। उसके बाद आपको यह भोजपत्र राधा रानी के चरणों में चढ़ा देना है। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही शादी में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके बाद जो आपने पूजा में जो आपने बरगद का पत्ता रखा है जिसमें आपने पीले चावल रखे हैं, उनको आपको एक लाल कलर के कपड़े में अच्छे से बांध देना है और इसको आप अपने पूजा स्थल में संभाल कर रखिए। उसके साथ ही आपको भोजपत्र भी रखना है और ये जब तक आपको अपने पास रखना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। जिस दिन आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी शादी के जो है रिश्ते आने लगे, शादी हो जाए, तो आपको इसको बहते हुए जल में भोजपत्र को और जो भी आपने लाल कलर के कपड़े में सामान रखा है उसको आपको प्रवाहित कर देना है। और इसके साथ ही आपने जो प्रसाद लगाया है उसको आपको और अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में आपको जो है बांटना है। जो भी आपने घुइया की सब्जी का लगाया है या जो भी आपने मौसमी फल लगाए हैं उनको आपको अपने परिवार के लोगों को ही खाने को देना है और आपको खाना है। इसके साथ ही शाम के समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो कि हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और यह उपाय आप किसी भी अष्टमी के दिन कर सकते हैं। ऐसे में राधा अष्टमी का दिन है आपके पास, तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके लिए आपको जाना है शिवालय में, शिव मंदिर में आप जाएंगे और जो शिवलिंग पर जो देवी अशोक सुंदरी की जगह होती है, जलधारी से जो मोटी सी जगह होती है जहाँ पर सांप जैसी आकृति बनी हुई होती है कहीं पर, तो वहाँ पर आपको हल्दी की 7 बिंदी लगा देनी है।
जो भी लड़का लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनको यह उपाय स्वयं करना होगा कि आपको अपनी अनामिका उंगली से हल्दी की 7 बिंदी देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथ उसके ऊपर रखना है, एक बार दाहिना हाथ रखना है, एक बार बायां हाथ रखना है और जो भी आपके हाथ में हल्दी आए उसको आप अच्छे से पूरी हथेली पर रगड़ लीजिए और इसको आपको जाना है पीपल के वृक्ष के पास में, या तो आप समी वृक्ष के पास में भी जा सकते हैं। तो आप पीपल या समी वृक्ष के पास में जाकर आपको जो है इसी दिन हल्दी के छापे लगाने होंगे। जैसे रविवार का दिन है तो आप पीपल के पेड़ के पास ना जाकर शमी वृक्ष के पास जाएं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी समी वृक्ष लगा हो वहाँ पर आपको यह छापे उसी वृक्ष के ऊपर लगा देना है। ऐसा करने से जो भी कुंवारी कन्याओं की शादी में रुकावटें आ रही हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है और मनपसंद शादी के अतिशीघ्र योग बनने लगते हैं। इस उपाय को लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक कर सकता है, माता पिता इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो इस उपाय को भी आप 31 अगस्त के दिन प्रदोष काल में जरूर करें, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। अष्टमी का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर है, बहुत से लोगों ने अपनाया है और सभी को ही इसका अच्छा फल मिला है। तो आपको भी इस उपाय को जरूर कर लें। जो भी उपाय आपको सही लगे, जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय के घर में जो है खुशियों का आगमन होगा और मंगल कार्य शुरू होंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।